अगर कोई बच्चा यूपीएससी सीएपीएफ एसी यानी असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी का रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर क्लियर करना चाहता हो तो वो किस तरह से एग्जाम क्लियर करेगा, आज हम इसी बात के ऊपर जानेंगे कि किस तरह से उसको एग्जाम क्लियर करना है। इट मीन्स वो कौन सी बुक पढ़नी है, तो क्या क्या सिलेबस है उसके बेसिस पे हम जानेंगे यहाँ पर कि कौन सी उसको बुक पढ़नी है। जय हिंद, मैं हूँ अभिषेक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर अभिषेक फॉर्मर सोल्जर पर। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे कि क्या हमें पढ़ना है बुक, क्या स्टडी मटेरियल हम लोग को फॉलो करना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों के लिए हम लोग वीडियोस को फॉलो करेंगे एंड कुछ चीज़ों के लिए हम लोग बुक्स को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, हमारा तो पेपर फर्स्ट होगा, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट में क्या है, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। उसमें अगर हम जाने तो पहला क्या है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी। इट मीन्स यहाँ पर आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग इन दोनों को आप पढ़ेंगे। तो मैथ्स के लिए आपको मैं अगर बोलूँ कि कोई बुक उठा के लेकर आओ तो बुक में बहुत सारे पेज होंगे। एग्जाम के लिए आपके पास टाइम बहुत ही कम अवेलेबल है और आपको बिल्कुल क्रिस्प चीज़ें पढ़नी है, तो वो आपको कहाँ से पढ़नी है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर नवनीत सर मैथमेटिक्स, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक ये ब्लैक मैजिक करके पूरी एक ये सीरीज आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें से जो जो आपके सिलेबस में चैप्टर हों आपको केवल वही वीडियोस देखनी है। वीडियोस काफ़ी अच्छी है इनकी, अगर हम वीडियो चला के देख लें तो वीडियो बहुत ही शानदार है और पढ़ाते बहुत अच्छा है। ये आपको इस तरह की ट्रिक्स बताएंगे इसमें आपको, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो हम लोग इस चैनल को फॉलो करेंगे। हालांकि ये चैनल जो है वो बैंक से रिलेटेड है, तो इसमें जो मैथ्स का जो आपकी क्वालिटी बोलूँ वो बहुत ही बेस्ट है ना। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें से जो आपका टॉपिक है पढ़ने वाला हम उसको निकालेंगे। ठीक है, हम लोग उस टॉपिक को निकालेंगे और वही हम चीज पढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं कि वीडियो यहाँ पे किस प्रकार की है, किस प्रकार की वीडियो है यहाँ पे, पढ़ाते बहुत अच्छा है। 9 दूनी 18 हुआ, 18 अगर आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से तो आपके लिए बेस्ट है बेटा। 8 क्या होता है, 8 ऊपर जाता है, 2 किनारे। अब हम देखते हैं, आपको इसमें मैथ्स क्लियर हो गया, आपको मैथ्स इसमें से क्लियर कर पढ़ना है। बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की, क्योंकि आपके इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी तो आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमने देख लिया। ठीक है, लेकिन ये जो लॉजिकल रीजनिंग आएगा इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए भी एक यूट्यूब चैनल ही बहुत बेहतर है। वैसे आपके पास वीडियोस बहुत सारी आएंगी, आपके पास आपने देखा होगा यूट्यूब पर सर्च करके, तो बहुत सारी वीडियोस हैं और बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बट आपके पास ना टाइम नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए। तो आप सिंपली जो यूपीएससी सीएपीएफ रीजनिंग के लिए एक ये डिफेंस अड्डा जो चैनल है, ठीक है, वहाँ पर है इसकी वीडियोस, काफ़ी इसकी बेहतर वीडियोस हैं और बिल्कुल जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको एग्जाम में आएगा, केवल वही इसमें पढ़ाया जा रहा है आपको। यू कैन सी इट। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वीडियोस है, स्टार्ट हो गया, ये हमें पढ़ना है यहाँ पे। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने रीजनिंग यहाँ से पढ़ ली, देन आपको सिंपली आपको क्या करना है, PYQs इसके सर्च कर लेने हैं और आपको इसके PYQ सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी एक बहुत ही ज़्यादा वीडियोस के लिए नहीं जाना, यहाँ पर एक आपकी काफ़ी लंबी वीडियो है जो कि एक मैराथन है। आप सर्च करेंगे, अगर मैराथन डाल के सर्च करेंगे तो ये भी आपको देखो आ गया, बलविंदर लाइव करके एक चैनल है, इस पर भी आ गया। तो 5-6 घंटे की वीडियो देख लीजिएगा, आपका लगभग PYQs क्लियर हो जाएगा। देन हम लोग देखते हैं कि जनरल साइंस आपको कहाँ से करना है। तो सर जनरल साइंस से लेकर आपको जो करंट अफेयर तक का जो पढ़ना है, जनरल साइंस से अगर बात करें तो जनरल साइंस से लेकर करंट अफेयर तक का जो आपको पढ़ना है, ये केवल एक ही वेबसाइट से पढ़ना है। आप इसके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, मार्केट में इसकी मैगजीन्स मिलती हैं। या आई एम टॉकिंग अबाउट विजन IAS PD 365, प्रीलिम्स 365 की मैगजीन होती है, पूरे 1 साल की करंट अफेयर होती है और साइंस एंड टेक भी इसमें दिया होता है, पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में दिया होता है। साइंस एंड टेक में जो NCERT का जो पार्ट है वो आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है और जो आपने पढ़ा वही आता, कुछ ज़्यादा अलग से नहीं आता। बट एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पता है किसका आता है, साइंस एंड टेक से जो करंट अफेयर रिलेटेड जो चीज़ें होती है, करंट में जो चीज़ चल रही है उससे रिलेटेड आता है। तो इसके आपके लगभग ये 8 मैगजीन्स बैठेंगी, आपको 8 मैगजीन पढ़नी है और ये बहुत ही हार्ड नहीं है, ज़्यादा पेज नहीं है इसमें, आप डाउनलोड करके देख लीजिए कैसी है। तो काफ़ी अच्छी मैगजीन्स है और लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, जब मैगजीन ओपन हो तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। अच्छा, हम देख लेते हैं जनरल साइंस में पढ़ना क्या क्या है। साइंस टेम्पर पढ़ना है, कॉम्प्रीहेंशंस पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, हम लोग जो रोज साइंस की चीज़ देखते हैं कि अभी किस किन चीज़ों में खोज हो रही है। IT के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी जो कि एक साइंस का ऐसा पार्ट है जो अभी उभर रहा है, तो उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि मैगजीन में क्या हो रहा है। मैगजीन को ऊपर होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, हम लोग वेट कर लेते हैं इसका। और इसमें हम लोग करंट इवेंट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जो कल्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपको पूरी मैगजीन में दे रखा है
म्यूजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स का जो स्टैटिक पार्ट है वो आप ट्रिक देख के लर्न कर लीजिएगा, गवर्नेंस का पार्ट पॉलिटी में आएगा, सोसाइटी का भी पार्ट पॉलिटी में आ रखा होगा, डेवलपमेंट इश्यूज इकोनॉमिक और इन सब में आ गया होंगे, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, इंटरप्ले अमंग नेशंस। तो ये सारा पार्ट आपको पूरी मैगजीन में अवेलेबल है। तो ये आपकी मैगजीन ओपन हो चुकी है, आप देख लीजिए। ये इस टाइप की मैगजीन है, आपको पूरी पढ़नी है। इसमें ज़्यादा पेज नहीं है, 85 पेज है, पर मैगजीन में 85 पेज है और आपको पूरे साल का साइंस इंटेक आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि CRISPR-Cas9 क्या है यहाँ पर। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको अगर बात करूँ किसी एक टॉपिक को हम ले लेते हैं, ठीक है, जेनोमिक सर्विलांस क्या है, तो इसमें बताया गया कि भैया ये न्यूज़ में क्यों है, तो पहले न्यूज़ में दिया हुआ है, फिर जेनोमिक सर्विलांस क्या है, फिर उसके बारे में बताया गया है, इंडिया में क्या हो रहा है जेनोमिक सर्विलांस में, ठीक है, जो कोविड-19 से रिलेटेड है ये। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से इसमें समझाया गया है, क्लोनिंग के बारे में समझाया गया है। तो आपको केवल यही पढ़ना है, साइंस एंड टेक के लिए आप किसी और मटेरियल पे मत जाना। याद रखना, सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन, सोर्स एक ही फॉलो करना है, रिवीजन ज़्यादा बार करना है। ठीक है, तो आपका जनरल साइंस से लेकर करंट अफेयर तक आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको केवल यही सोर्स फॉलो करना है, जो 8 मैगजीन्स आती हैं इनको पढ़ना है। देन आते हैं हम पॉलिटी एंड इकोनॉमी। पॉलिटी का सबको पता है, पॉलिटी की एक बाइबल है। आपको बहुत लोग बोलेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी की बुक पढ़ लीजिए, आप 11th NCERT पढ़ लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क NCERT पढ़ लो, वीडियो देख लो, ये कर लो। आप वो सब कुछ मत करना। इस चीज़ के लिए आप लोग ब्लाइंडली लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये। अगर आपको लक्ष्मीकांत समझ में ना आ रही हो तो आप साथ के साथ यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, मैराथन हिस्ट्री क्लासिक, बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। 33 आवर्स की सिद्धार्थ अरोड़ा सर की वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो वो आप देख सकते हो। उसके साथ साथ इस बुक को पढ़ते रहना, तो आपको ये बुक खत्म हो जाएगी। हाँ, ये बुक टाइम टेकन है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीना ले लेगी, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला पार्ट छोड़ के आप डायरेक्टली आगे मूव करके आप पढ़िए। स्टार्टिंग के आप 30 से 40 पेज छोड़ देना आपको, देन उसके बाद आप मूव करना, देन पढ़ना आप उसको। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत वन ऑफ द बेस्ट बुक है पॉलिटी के लिए, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, बात करते हैं अगर हम लोग फिर इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के लिए आपको क्या पढ़ना है। इकोनॉमी में आप इसमें पार्ट होता है 11th की एक इकोनॉमिक आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और लास्ट होती है वो इंडियन इकोनॉमिक होती है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, हमें सिंपली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़नी है बुक। बहुत ही पतली बुक है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। अगर बात करूँ मैं तो 110 से 120 पेज होंगे इसमें। बस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप पढ़ लोगे तो आपका लगभग पूरा 99% क्लियर हो गया। वो 1% है, वो कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो हमें इस एग्जाम को पास करना है, हमें प्रोफेसर नहीं बनना। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बुक है इसको आपको सिंपली पढ़ लेना है और कोई बुक नहीं फॉलो करनी इकोनॉमिक सेक्शन के लिए। अंडरस्टैंड? क्योंकि क्यों नहीं फॉलो करनी है मैं किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है इकोनॉमिक में आपका आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, केवल इतना ही आएगा इकोनॉमिक का पार्ट। आपके में ना मैक्रो इकोनॉमिक्स आ रही है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स आ रही है, आपके में डिमांड सप्लाई कुछ भी नहीं आएगा, यही केवल आएगा, इसको ही पढ़ना है आपको। डन। फिर आपके में इंटरनल सिक्योरिटीज इश्यूज के बारे में पढ़ना है, तो इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में आपको एक बुक फॉलो करनी है। तो उस बुक को मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, वो बुक लेट मी चेक, काफी अच्छी बुक है वो इंटरनल सिक्योरिटी की, या दिस वन। ठीक है, MC ग्रॉ हिल की बुक है इंटरनल सिक्योरिटी, काफी अच्छी है। अशोक कुमार IPS ने बुक लिखी हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। इस बुक में क्या दिया गया है कि भैया CRPF क्यों बनाए गए, NSG कमांडोज क्यों बनाए गए, ये कितने बटालियंस होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड दे रखी है। हम देश के अंदर की सुरक्षा कैसे करते हैं, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, आप 2 या 3 दिन में इसको निपटा दोगे। ठीक है, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी हो गई। ह्यूमन राइट्स के लिए आप लोग कोई भी वीडियो को फॉलो कर सकते हो, ह्यूमन राइट्स के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज इसमें अवेलेबल है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के लिए देखो इसमें क्योंकि पार्ट दिया गया ना, ह्यूमन राइट्स भी आएगा, देखो है ना ह्यूमन, क्योंकि हमें पढ़ना क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हमें ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो नहीं करना। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट। तो ह्यूमन राइट्स को आपको पढ़ना है, तो आपको क्या करेंगे, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर दिया ह्यूमन राइट्स मैराथन, क्योंकि आप लोग ज़्यादा क्लास नहीं देख सकते, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है अगर 35 36 क्लासेस है तो हम उसको देख नहीं पाते। वही क्लासेस अगर कंपाइल करके कंपाइलेशन उसका दे दिया हमें 2 से 3 घंटे का, तो उसको देख लेते हैं। तो ह्यूमन राइट की केवल 12 क्लासेस है, आप उसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्लासेस है। ठीक है, वैसे फंडामेंटल राइट में कवर हो जाएगा, बट फिर भी आप इसको देख लीजिएगा एक बार, फास्ट एंड फॉरवर्ड देख लीजिएगा। आपको नोट्स नहीं क्रिएट करने इसके, आप एक बार देख लीजिएगा और बस PYQ सॉल्व करने हैं, नोट्स नहीं बनाने। ह्यूमन राइट्स के केवल ह्यूमन राइट्स के बोल रहा हूँ मैं, और सबके नोट्स बनाने हैं, ह्यूमन राइट्स के नोट्स मत बनाइएगा और इसके PYQ फॉलो कर लेना। डन।
ठीक है, बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री के वैसे 3 पार्ट होते हैं, कौन से? एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो यहाँ पर किसके बारे में बात करी जा रही है हिस्ट्री के? ठीक है, नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट। तो आप सभी लोग इसको पता होगा आप लोगों को, नेशनलिज्म फ्रीडम मूवमेंट किस में आता है? मॉडर्न हिस्ट्री में। यस, मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके पास एक बुक है, आपके पास वैसे तो बुक है एक ओल्ड एनसीईआरटी की आती है जो विपिन चंद्रा नाम की बुक है, और वरना आपकी थीम्स ऑफ इंडिया से करके एनसीईआरटी की बुक आती है। आपको बोलेगा हर कोई 6 से 12 तक पढ़ लो, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ लो, डायरेक्टली जाके उठाओ ये बुक, अभी इस टाइम पर आती है ये वाली बुक, ये एडिशन इसका चल रहा है स्पेक्ट्रम का। हालांकि मोटी बुक है ये, इसमें आपको 1857 से स्टार्ट कर देना, पढ़ लेना है। देन उसके बाद जो स्टार्टिंग के पेज है, इसके स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि पोर्टुगीज कैसे आए थे, तो उसको आप एक बार स्किप कर देना। देन 1857 से 1947 तक पढ़ लेना इसको, क्योंकि वही हमारे एग्जाम में आ रहा है। और नेशनल मूवमेंट को ज़्यादा पढ़ना आप लोग, कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना कब आई थी, वहाँ से पढ़ना हमें। पोर्टुगीज ने क्या किया था, मुगलों ने क्या किया था, तब राष्ट्रीयता की भावना हमारे अंदर नहीं थी, और वो हमें नहीं पढ़ना क्योंकि वो एग्जाम में आना ही नहीं है। तो हमें स्पेक्ट्रम में से सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है, यानी 1857 से 1947 तक पढ़ना है। अगर आपको समझ में ना आए या अगर ये बुक समझ में नहीं आ रही है तो साथ के साथ यूट्यूब की वीडियो खोल लीजिएगा, या फिर कोई भी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड सर्च करिएगा, उसमें हिस्ट्री बाय स्पेक्ट्रम सर्च करना, आपके पास वीडियो चलती रहेगी, देन आप पढ़ते रहना, इट विल मेक ईजी। ठीक है, बात करते हैं हम लोग इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहाँ पर है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रही है, और इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखो इसका फिजिकल पार्ट भी आएगा। तो फिजिकल इंडिया के जो फिजिकल पार्ट है वो भी हम कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इनको कवर करने के लिए, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करने के लिए सिंपल जो बुक आपके पास अवेलेबल है वो कौन सी है? 9th से 12th तक की एनसीईआरटी। हाँ, आपको लग रहा होगा ज़्यादा बुक है, कि ये 6 बुक लगभग बैठ रही हैं। ठीक है, ज़्यादा है, कितनी बैठ गई है? 7 बुक है लगभग आपकी। ठीक है, तो आपको लग रहा है वो ज़्यादा है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है बुक, ये पतली पतली सी हैं। और जैसे आपकी अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे लिखा हुआ है ये इंडिया के बारे, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये तो ऐसी ऐसी बुक है कि एक दिन में ख़त्म हो जाएंगी, ये इस तरह की बुक होती हैं। ठीक है, तो आप इन बुक को पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। 9 से 12 तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। 9 से 12 आप डायरेक्ट मत जाना, पहले आप 11th 12th पढ़ लेना, और 9th 10th का वीडियो भी देख सकते हो। 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़कर उनका नोट्स बना के प्रॉपर कवर करना, क्योंकि 11th 12th की एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी एनसीईआरटीज है वो। और आपको कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी, जीसी लियोन्स एक बुक आती है वो भी फॉलो नहीं करनी, माजिद हुसैन आती है वो भी फॉलो नहीं करनी है आपको, बहुत सारी बुक्स आती है बट आपको उतना फॉलो नहीं करना। ये आपको पढ़ लेना, जो मैं बता रहा हूँ आपको ये पढ़ लेना है पूरा का पूरा। देन इसके बाद रिवाइज अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। एंड आफ्टर दैट आपको पीवाईक्यूज कंटिन्यू सॉल्व करते जाने, वीकेंड में पीवाईक्यूज सॉल्व होने चाहिए। अगर इसके बाद भी आप बोले कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो सर आप गलत है, एग्जाम इसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन वी हैव टू टॉक अबाउट जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो इसका सेकंड पार्ट है। तो जनरल स्टडीज क्या है, जो भी हमने लास्ट में पढ़ा, या आपको पेपर 2 में भी हेल्प करेगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, आपने कर दिया। एसेज आप किस तरह से करना है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपने कोई भी जो पीवाईक्यू से किया बुक खरीदेंगे एक। ठीक है, आप एक बुक खरीद सीजेगा सॉल्व पेपर CAPF का। ठीक है, तो जो आपके अभी तक के जितने पेपर हैं, वैसे भी 2022 इसमें लिखा हुआ है, 23 तक की एक बुक अवेलेबल होगी, 2005 से लेके या 2006 से लेकर 2023 तक की बुक अवेलेबल होगी। अरिहंत की खरीद दीजिएगा, क्योंकि अरिहंत में जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा होता है, थोड़ा हार्ड होता है। तो इस बुक खरीदिएगा, इसके सॉल्व पेपर को सॉल्व करना आप लोग। ठीक है, उसको बार बार मॉक टेस्ट आप कहीं ना कहीं से लगा सकते हैं। इन पीवाईक्यूज को आप सॉल्व कर सकते हो, तो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, आपको अगर बुक नहीं लेनी है तो आप नॉर्मली आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ सर्च कीजिएगा पीवाईक्यूज, और वहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जब आप ये पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है वो इसी में कवर हो जाएगा। आपको अलग से बुक नहीं लेनी है, अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है, और अलग से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, और इतना टाइम आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास। अब बात करते हैं इसी का पार्ट भी, इसमें एक कॉम्प्रिहेंशन आ गया, लैंग्वेज स्किल्स आ गई, ग्रामर है नॉर्मली। एक टॉपिक आता है प्रेसीज राइटिंग क्या होता है। ठीक है, तो प्रेसीज राइटिंग जो होती है उसके लिए आप कोई बुक तो फॉलो करनी नहीं, नॉर्मली जेन्युइनली आप क्या करना है, वीडियो सर्च कर लेना। तो आप लोग जो मैंने सर्च किया वही आप सर्च कर लीजिएगा, प्रेसीज राइटिंग फॉर CAPF AC। ठीक है, तो एक ये वो चैनल जो मैंने रिसर्च करने के बाद लगा मुझे कि ये अच्छा चैनल है, CAPF IAS प्रेसीज राइटिंग है, इसकी 21 वीडियोज़ है। इन्होंने क्या किया है कि जो कॉपीज़ हैं, जो लोग गलती करते हैं, उस गलती को बताया है कि इस तरह से गलती नहीं करनी, कॉपीज़ देख देख के बताया है, आपको पूरा एनालिसिस करवाया, तो आपकी इसमें प्रेसीज की जो राइटिंग है वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है।
तो इस तरह से आपको चीजें करनी है, यू कैन सी दैट। के बीच में हालांकि क्वालिटी hyphen थोड़ी नहीं खराब है हुआ। इसकी, तो बट आपको ऐसे क्वालिटी में word नहीं जाना, को आपको हम अपना मटेरियल दो से word निकालना है। फिर भी उस दो ठीक है? word इस तरह की वीडियोस दे रखी है Hello 2016 के, students, इस ये वीडियो में हम है ना। तो इस तरह से प्रेसिज राइटिंग आपको सिखाई गई है इसमें, Don तो Person- आपका ये हेल्प करेगा। आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आ जाएंगे प्रेसिज राइटिंग के जो मार्क्स मिलते हैं। तो ये सब ओवरऑल था कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, आप लोग इन बुक को पढ़िएगा। अगेन मैं आपको वीडियो के एंड में बोल रहा हूँ कि आप ये इन बुकों को पढ़िएगा। पहली बार में नोट्स नहीं बनाने हैं, दूसरे से तीसरी बार में जो रीडिंग करते तब नोट्स बनाने हैं, एंड लास्ट में आपको पीवाईक्यूज भी साथ में सॉल्व करने हैं। जब आपने पहली बार बुक पढ़ दी, सेकंड रीडिंग के साथ साथ आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं इसके, और आपकी तैयारी हो चुकी है। आप ये टारगेट करके चलेंगे कि आपकी कम से कम 4 रीडिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।